फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे निरंतर भविष्य काल कहते हैं, के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम यस नो टाइप यानी हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्यों की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखे थे। तो यदि आपने ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वीडियो और नेगेटिव सेंटेंस के वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य यानी यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान करना और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान को समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप यानी निरंतर भविष्यकाल प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप में हिंदी वाक्य की पहचान को देखते हैं। तो हिंदी वाक्यों में हमको वाक्यों की शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द होता है और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जुड़े होते हैं। इस तरह से हम हिंदी वाक्यों के शुरू और क्रिया के अंत को देखकर हिंदी वाक्य को पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरू में क्या हो और वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द जुड़ा हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम उदाहरण में देख रहे हैं, पहला उदाहरण है क्या वह पढ़ रहा होगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और वाक्य की क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के अंत में रहा होगा लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं क्या वह गृह कार्य लिख रही होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत में क्या है और क्रिया के अंत में रही होगी जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं क्या हम बाजार जा रहे होंगे। तो अगले उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि वाक्य शुरुआत में क्या है और वाक्य की क्रिया जाए यानी जाना है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरू में क्या हो और वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में इंग्लिश सेंटेंस में हमको सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल दोनों में से कोई एक लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका पहला अक्षर हमको बड़े अक्षर के रूप में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में बी लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। और उसके बाद हमको सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। तो मुख्य रूप से हम सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब को देखकर और सेंटेंस में बी और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को देखकर पहचान
सकते हैं कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसमें सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब साल या विल लगा हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में बी हो और बी के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है विल ही बी रीडिंग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, ही के बाद में यहाँ पर हमारा बी लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगला एग्जांपल देखते हैं विल सी बी राइटिंग होमवर्क। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब विल लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बी है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं साल वी बी गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब साल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बी है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मुख्य रूप से हम अंग्रेजी वाक्यों को सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब साल या विल को देखकर और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में बी और बी के बाद में वर्ब के फोर्थ फॉर्म को देखकर सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर यही बनेगा। हमको अंग्रेजी वाक्य लिखते समय सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब साल या विल लिखना होगा जो कि हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम है तो इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब साल लगाएंगे, यानी इन दोनों सब्जेक्ट के पहले में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप में सबसे पहले हमको आई और वी यदि हमारा सब्जेक्ट है तो इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब साल लगाएंगे। उसके बाद हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर में आगे बी लिखना होगा, उसके बाद बी के बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है और क्रिया के चौथे रूप के बाद यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी विशेषण है, एडजेक्टिव है तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद में यदि अदर वर्ड्स हैं उसे लिखना होता है और अदर वर्ड्स के बाद में हमको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट ही यानी वह, लड़के के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन सी यानी वह, यानी जो हम लड़की के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट यानी यह, नेम यानी नाम, सिंगुलर यानी एक वचन यानी अकेला नाम हो, प्लूरल यानी बहुवचन यानी दो या दो से अधिक नाम हो, यू यानी तुम या आप और दे यानी वे। तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप में इन सभी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब विल लिखना होता है और जिसका पहला अक्षर हमको बड़े अक्षर के रूप में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब साल या विल सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो चलिए हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो हमारा हिंदी वाक्य है, क्या आप कल स्कूल जा रहे होंगे। तो यहाँ पर वाक्य के शुरुआत में क्या है और क्रिया जा यानी जाना है और क्रिया के अंत में रहे होंगे है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को देखकर पहचान लिए कि सेंटेंस की शुरुआत में क्या है और क्रिया के अंत में रहे होंगे है, यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा यू है यानी आप है, तो इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। तो विल लिखते समय हम
पहले अक्षर को बड़े अक्षर के रूप में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके बाद हम बी लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब हमारा जा यानी जाना है, तो इसके लिए हम गोइंग लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल है, तो हम टू स्कूल लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस में अदर वर्ड लिखेंगे, तो हमारा अदर वर्ड है कल यानी आने वाला कल, तो इसको हम टुमारो लिखेंगे। तो क्या आप कल स्कूल जा रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर और हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझकर बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और सेंटेंस को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।